नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम आ पहुंचे हैं मेरठ के ही गांव दतावली में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पायल अग्रवाल जी। पायल अग्रवाल जी ने वैसे तो एजुकेशन में बीटेक किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज करके प्राइवेट नौकरी ना करके इन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया, और सेटअप वर्मी कंपोस्टिंग का। जी हाँ, केंचुए से खाद बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज पायल जी से जानेंगे कि आखिर ये वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगता कैसे है और लगभग इसमें कितना खर्चा आता है। अगर देश के युवा इस काम को करना चाहते हैं तो लगभग कितना एस्टिमेट वो लेकर चलें जिससे कि वो ये व्यापार स्टार्ट कर सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है पायल जी आपका। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों को दीजिए अपना, कि कैसे आपकी जर्नी पूरी रही और कैसे आपने पूरा सेटअप लगाया। नमस्कार सर, सभी ग्राहकों को हमसे मिलवाने के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं आप सभी से कहूँगी प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें, और बहुत मेहनत का काम है। आइए मैं बताती हूँ किस तरीके से इस यूनिट को शुरू किया जा सकता है, या यहाँ पर क्या खर्चे होते हैं और किस तरीके से युवा भाई इसको शुरू कर सकते हैं और किन किन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये काम दो तरीके के लोग करते हैं। या तो किसी के पास अपना गोबर होगा, जनरली गाँव में सबका अपना पशुपालन होता है, जिनके घर में अपना कोई पशुपालन है, आसपास के लोग अगर गाय भैंस रखते हैं तो वो गोबर एकत्रित कर सकते हैं और उस गोबर से वो खाद बनाकर अपने ही खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें मेरे जैसी किसी यूनिट से खाद भी खरीद सकते हैं। पर जो लोग इसे कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ करीबन 250 से पौने 300 बेड हमेशा रहते हैं इस ज़मीन पर। अभी इस ज़मीन को मैं शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि इस ज़मीन पर बिजली नहीं थी, तो अब हम नई ज़मीन पर जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ बिजली हमें मिले और सुविधा हो, जिससे कि हमारा खर्चा थोड़ा कम रहे। अभी मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके की यूनिट को आप शुरू करें अगर कमर्शियल लेवल पर, तो सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे 2, 4, 5 या 10 बेड से काम नहीं होता है। कमर्शियल लेवल पर आप सक्सेसफुल तब हो पाएंगे जब आप मिनिमम 25 से 30 बेड आप लगाएं। एक बेड की कॉस्टिंग शुरुआत में 9 से 9.5 हज़ार रुपये आती है। और यानी केचुआ और गोबर सब मिलाकर, हाँ जी, केचुआ, गोबर, पन्नी, पराली, गोबर, लेबर सब कुछ लगाकर शुरुआत में आप अगर 25 से 30 बेड लगाते हैं तो आप इस व्यापार में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये केचुआ एक साल में 4 गुना होता है। अगर आपने एक बेड लगाया तो ये आपको साल में 4 बेड देगा। अगर एक से आप 4 बेड पर पहुंच पा रहे हैं, तब भी आपने कोई खास खाद, मतलब इतना सारा खाद वॉल्यूम में नहीं बनाया है कि आप किसी किसान को केटर कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने ये पराली का इस्तेमाल किया है, अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं और गया था तो पराली की जगह उन्होंने कुछ और चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ था, या मैंने ऐसे भी प्लांट देखे हैं जो इसको पूरा छांव के अंदर रखते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली होता तो क्लोज्ड में ही है, शेड में ही होता है या बाग में होता है, कहीं पे पेड़ों की छांव में होता है। पर क्योंकि हम इस काम को कमर्शियल लेवल पे कम पैसों में करना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए शेड यानी कि झोपड़ी का जो इसको हमने एकदम ढक कर रखना है, वो हमने पराली से किया है। अगर आपके एरिया में पराली की जगह आपको गन्ने के छिलके मिल जाते हैं तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाए, जो चीज़ आसानी से मिल जाए। एग्री वेस्ट कहीं पर भी, जैसे कई इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास होती है, अगर आप उसको सुखा लें तो वो उससे झाड़ू बनती है। कई तरीके की घास होती है जिससे झाड़ू बनती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली इसके लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि पराली यानी कि चावल का बचा कुचा जो भी है, चावल की तासीर ठंडी होती है, तो ये एक तरीके से बेड को ज़्यादा ठंडा रखने में मदद करता है और पानी को रोक कर रखता है। पर पराली के अलावा गन्ने का छिलका और केले के पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लगभग एक बेड पे 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा। हाँ, और ये लगभग खाद जो तैयार होती है लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखिए, इस प्रोसेस को पहली बार में 2.5 महीना लगेगा। जब आप इस बेड पर 30 किलो केचुआ डालेंगे, मैं एक बेड का साइज बताती हूँ। एक बेड आपका 30 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा होता है। चारों तरफ इसके या तो ईंटें लगाई जाती हैं या फिर इसके मुंडेर बनाई जाती है। हमने इस बेड के चारों तरफ मुंडेर ही बनाई है, क्योंकि मुंडेर से क्या होता है, देखिए, एक तो मुंडेर यानी कि मिट्टी से बन जाती है, फ्री की होती है। आप ईंट का इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसे, आपको उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बेड का आसानी से आप बेड बना सकते हैं। और पन्नी बिछाइए और गोबर बिछा के और उसको गोलाई दे दीजिए। और 30 फुट लंबा बेड है तो 30 किलो केचुआ डलेगा, 1 फुट पे 1 किलो के हिसाब से, और इसको पराली से कवर कर दीजिए। तो ये बहुत आसान तरीका है बेड बनाने का। आप चाहें तो हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रोसेस को पूरा बता दूंगी, बिल्कुल समझा। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? ये कहते हैं कि केचुआ बड़ा सेंसिटिव होता है, तो अगर कोई नया प्लान स्टार्ट करना चाह रहा है तो लोग अवेयर नहीं होते इसके प्रति, उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो किन किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगाया? क्योंकि अक्सर ये समस्या आती है, और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया मैंने ये प्लांट लगाया था लेकिन मेरा तो इतने दिन में बंद हो गया, या मेरे सारे केंचुए मर गए। तो क्योंकि मार्केट में, जैसा कि मेरी बात चल रही थी आपसे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम पैदा करते हैं, जो ये कहते हैं कि आप वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगाइए, हम आपसे खरीद लेंगे, या आप रातों रात लाखों रुपए का मुनाफा कमाएंगे। तो एक ये वाला भ्रम भी दूर करिए, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे ध्येय के साथ काम कर रही हैं और बीते 3 वर्षों का आपका अनुभव है। तो एक मैसेज क्या है वो बताइए। देखिए, सबसे पहली बात,
जब आप इस व्यापार को शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके के लोग आते हैं। या तो किसी भी व्यक्ति के यहाँ अपना गोबर है, या फिर वो इसको कमर्शियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ अपना गोबर है, अपने गाय भैंस हैं, पशुपालन है, तो आप अपना खाद बनाकर उसको अपने ही खेतों में इस्तेमाल करके एक डेमो के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे उस काम को बढ़ाइए, नहीं अच्छा लगता है आपको, वैसे तो ऐसा इसमें ना अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरा, अगर आप इसे कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, मैंने आपको खर्चे का अंदाज़ा दे दिया कि एक बेड की कॉस्टिंग लगभग इतनी आती है, और मिनिमम कमर्शियल लेवल पे 25 से 30 बेड का शुरुआत करें। हाँ, इस काम को लेकर मार्केट में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, केचुआ मर जाता है, या फिर हम उसकी देखभाल ही नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आप ये सोचिए, ओपन में कर रहे हैं, शेड नहीं है मेरे यहाँ कोई भी, मैं सिर्फ पराली का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको शेड देने के लिए। इसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है खाना, दूसरा है पानी, जो कि पानी, नमी और ठंडक, और तीसरी है आपका इसको एब्सोल्यूट डार्कनेस चाहिए, यानी कि अंधेरा चाहिए। ये मूल मंत्र है इसका। हाँ, ये इसका मूल मंत्र है। इस 3 चीज़ों के अलावा इसको कुछ भी नहीं चाहिए। प्लेन ज़मीन है जैसी सबके यहाँ होती है, एक पन्नी नीचे बिछा दी, आप या तो ईंटें लगा लीजिए या मिट्टी की मुंडेर बना लीजिए, बेड बनाइए, पानी दीजिए रोज़। 25 से 30 दिन में आपको पहली बार खाद मिलके तैयार हो जाती है। मुझे नहीं लगता इस काम में ऐसा कुछ भी है जिसमें कोई ट्रेनिंग के चार्जेस मैं किसी से लूँ, कि मैं किसी से कहूँ भाई 5,000 रुपये की ट्रेनिंग है या 10,000 की ट्रेनिंग है। मैं दर्शकों से इस बात को बहुत ज़्यादा कहूँगी कि बहुत ध्यान दें इस चीज़ पर। ट्रेनिंग के कोई भी चार्जेस आप कहीं पे नहीं करेंगे, आपको करने नहीं चाहिए, क्योंकि 5 से 10,000 रुपये एक बड़ी रकम होती है, और ट्रेनिंग जैसा इस काम में कुछ भी नहीं है। आप मेरे यहाँ आकर एक बार विजिट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये काम कितना आसान है। मैं शुरुआत में बिना लेबर के ये काम खुद करती थी, मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली कहीं से। हाँ, बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए या प्रोफेसर्स हो गए, उनसे मैं जुड़ी हुई थी, जिन्होंने मुझे इस काम के बारे में जानकारी दी। और बाकी तो आज देखिए, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतना कुछ अवेलेबल है कि आपको कहीं भी ट्रेनिंग की लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही साधारण सा काम है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी गुमराह होने की स्थिति है, तो पहला है, कोई भी आपसे कहेगा ट्रेनिंग के चार्जेस दे दीजिए। दूसरा, लोग कहते हैं आप सामान बनाइए, हम बेचेंगे। देखिए, अपना ग्राहक कोई किसी को नहीं देता है, ये कहना बहुत गलत है और सबसे झूठ है। ये सबसे झूठी और मक्कार, मतलब ये सबसे झूठी बात है कि मैं किसी से कहूँ कि आप बनाइए और हम आपका माल बेच देंगे। आपको खुद ही गड्ढा खोदना है, खुद ही पानी पीना है, और खुद ही उसकी मार्केटिंग करनी है। खुद ही उसकी मार्केटिंग करनी है। आप बनाइए भी खुद, सब बहुत आसान काम है। गोबर में केचुए छोड़ने हैं, उसको ठंडा रखना है। और आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, मैं नहीं समझता कि आजकल हमारे किसान भाई भी इतने अवेयर हो गए हैं, सोशल मीडिया में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। आप खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, खुद अपनी मार्केटिंग करिए प्रोडक्ट की। बहुत सारे तरीके हैं सर, किसान मेले होते रहते हैं आए दिन जी। आप गांव के प्रमुख से जाकर, या जो आपके ब्लॉक लेवल पर लोग हैं उनसे जाकर मिलिए, ब्लॉक सेवा अधिकारी होते हैं उनसे मिलिए, और आप जो है ये गन्ना विभाग होता है वहाँ पे जा सकते हैं, कृषि विभाग है वहाँ जाइए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ जाइए। आपको ये माल बेचना किसे है? किसानों को। किसानों की जहाँ जहाँ आवागमन होता है वहाँ जाइए ना जी। आजकल खाद बीज भंडार वाली जो दुकानें होती है वो भी इसे बेचती हैं। और जब आप किसी व्यापार में 1 से 1.5 साल खड़े रह जाते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यापार सर्वाइव कर ले जाते हैं। स्टार्टिंग की थोड़ी दिक्कत आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर बात करें मार्केट में वर्मी कंपोस्टिंग की, तो 5 किलो के पैकेट बिक रहे हैं, 1 किलो का पैकेट जा रहा है, जैसा कि आपने बताया नर्सरी वाले लोग जिनके यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग हो रही है, होम गार्डनिंग या होम ग्रोअर्स जो हैं, जो लोग अपने घरों में अपनी छत पर कुछ भी उगाना चाहते हैं। आजकल देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पेड़ तो नीचे है नहीं, लोगों को अपने घरों में अगर हरा भरा कुछ भी देखना है, लोग अवेयर हो गए हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पौधे लोग अपने बालकनी में या ऊपर छत पर गार्डनिंग प्रॉपर कर रहे हैं। वो सभी लोग अपने घरों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ उस प्रोडक्ट की तरह है कि अगर आपको सुबह चाय पीनी है तो आपको चाय पत्ती चाहिए, उसी तरीके से अगर आपको अपने घर में पौधे रखने हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वालिटी की बात करें, अगर वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी का कोई मानक है, कैसे इसकी क्वालिटी मापी जाती है कि मार्केट में? क्वालिटी के लिए पहली बात तो आप किसी भी प्रोडक्ट को लैब्स में टेस्टिंग करा सकते हैं, इसमें इसकी भी आप टेस्टिंग करवाइए। अदरवाइज होता क्या है, आपने गाय के या भैंस के गोबर को जब केचुए को आप खिला देते हैं, आइसिनिया फेटिडा हम इस्तेमाल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है ये, 24/7 खाता है। यही एक ऐसा केचुआ है जो कि बहुत ही ढीठ सी प्रजाति होती है, मरता नहीं है। कितनी तेज गर्मी हो रही है आज भी, और सर्वाइवल लंबा होता है, इसका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है। इसको आप धूप में भी छोड़ दीजिए और इसको बस पराली से ढक दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, एक बार दिखाएंगे जरा दर्शकों को। ये भी छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इनको बहुत परेशानी हो रही है, छोड़ दूं? हाँ छोड़ दीजिए प्लीज। इनके लिए ना इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, ये धूप में पड़े। तो ये खाद बनके तैयार होती है? हाँ, ये खाद है तैयार। लगभग क्या रेट जा रही है मार्केट में खाद, कैसे जाती है? मैं 6 रुपए किलो बेच रही हूँ। 6 रुपए किलो। किसानों को 6 रुपए किलो, होम ग्रोअर्स के लिए क्योंकि वो वॉल्यूम कम होता है उनका, तो उनको अलग तरह से। तो लगभग ये पूरा प्रोसेस करने में कितना समय आपने बताया? 3 महीने? 2.5 महीने। 2.5 से 3 महीने।
तो अंत पे जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे देश के उन युवाओं को जो चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग का प्लांट लगाएं? मूल मंत्र तो आपने बता दिया, खासकर इनको पानी चाहिए, इनको धूप से दूर रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए और ठंडक चाहिए इनको। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो आजकल खासकर उन लोगों को, उन युवाओं को जो अपने गांव से पलायन कर चुके हैं और प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और वो जाना चाहते हैं अपने गांव की तरफ लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी मोटिवेशनल? देखिए, कोई भी जो वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट शुरू करना चाहे मेरे भाई, उनको मैं ये समझाना चाहूँगी कि देखिए, सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग नहीं, या किसी भी व्यापार को जब आप चूज़ करें तो लगन और मेहनत से काम करिए। 1 से 1.5 साल लगता है ज़रूर, पर आपको उसके बाद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़, जो मेरे भाई बहन जो गांव को छोड़कर या गांव के थे या गांव में उनकी ज़मीनें हैं और उनको छोड़कर सिर्फ प्राइवेट नौकरियों में लगे हुए हैं, आप नौकरी करिए। नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है, आप छोड़िए मत। पर सैटरडे संडे जब भी आपको अपना टाइम मिले, अपने शेड्यूल से आप कभी भी आपको समय मिलता है, तो आप अपनी खेती किसानी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ऑर्गेनिक में शिफ्ट होइए, अपने खेतों को, अपनी फसलों को आप ऑर्गेनिक में शिफ्ट करिए। पहला तो ये आपका खर्चा धीरे धीरे कम कर देंगे। दूसरा क्या है कि आप इस तरीके की खाद अगर अपने यहाँ बना रहे हैं तो गोबर वेस्ट नहीं होगा, आपके ही जो गाय भैंस हैं उन्हीं का गोबर से आपको खाद मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक फसलें हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, सब्जी हो, इनका दाम आपको मार्केट में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है। अगर कोई भी जो लोग हैं जो सोसाइटीज़ में रहते हैं या जो भी एक समझदार व्यक्ति है आज हमारे देश का, उसे समझ में आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कितनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमने इतना केमिकल खा लिया है, आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो कैंसर हो, अन्य बीमारियां, वो सब कहीं ना कहीं हमारे खान पान को लेकर ही है। अगर हम जैविक खेती की ओर अग्रसर अभी करेंगे तो आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को काफ़ी अच्छा देकर जाएंगे। आशा करते हैं हमारे देश के किसान भाइयों को और युवाओं को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी पायल जी से संपर्क करना चाहते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन का और इनका नंबर आपको दे देंगे। आप आइए, एक बार विजिट करिए इनकी साइट। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, हमको फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अन्य खेती बाड़ी से संबंधित या ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमारी वेबसाइट को लिंक करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।